Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत चैतन्य भागवत। कल लेखक अंतिम अध्यायों में एक अध्याय समाप्त करते हैं। नित्यानंद प्रभु के सेवकों के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना थोड़ा परिचय भी देते हैं एक लाइन का कि मैं वही हूं जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त करने वाली श्री नारायणी देवी से जन्म लिया, और मेरे प्राणधन श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु, और मैं अपने आप को उनके सेवा में समर्पित करता हूं। तो इंट्रोडक्शन भी है, एम भी है, भविष्य भी अपना बता रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपसे पूछा जाए आपका अगले 10 साल का क्या प्लान है, अगले 5 साल का क्या प्लान है, अच्छा मरने तक का क्या प्लान है, तो इन्होंने बता दिया है। हमारा तो हो सकता है कोई हो, अभी नौकरी करनी है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, तो जो फर्स्ट थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में वो आपका मेन इंटेंट है। इनका है मैं अपने आप को चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सेवक के रूप में जानता हूं, यानी इनका बड़ा क्लियर है कि मैं समर्पित हूं। मेरा मेरा एम है कि मैं बस समर्पित हूं। अंग्रेजी वाला सम और हिंदी वाला अर्पित। सम मतलब सब कुछ, अर्पित मतलब देना। आई एम गिविंग माई एवरीथिंग। सब कुछ, मेरी इच्छा, मेरी शक्ति, मेरी वाणी, मेरा शरीर, एवरीथिंग। दिस इज अ वेरी हाई पोजीशन, दिस इज अ वेरी हाई पोजीशन। आप सोचो अगर कोई व्यक्ति फुल्ली, मतलब उसकी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी, उसकी आंख की एनर्जी, नाक की, मुंह की, कान की, शरीर की, बल, उसके सोच, उसका विचार, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में लग जाए, वो कभी डिस्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता है। डिस्ट्रैक्ट होता है जब मिलावट होती है, हो ही नहीं सकता। समर्पित मतलब पूरी तरह अर्पित। बड़ी हाई पोजीशन है और बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है इस संसार में, क्योंकि जो मन है ये सर्वप्रथम अपने बारे में सोचता है, सर्वप्रथम। और एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ सोचना भी चाहिए, ये भी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सर्वप्रथम सोच ही ऐसी बनी है। अब मान लीजिए अभी यात्रा की लिस्ट आई है, कौन कौन जाएंगे, किस किस कमरे में रहेंगे। सबसे पहले अपने आप को देखा होगा कि नहीं। एग्जाम का रिजल्ट आया है तो किसका नाम ढूंढते हो,
somehow or the other we are trained. पहले अपना देखो, पहले अपना देखो, पहले अपना। और ये इतना सूक्ष्म तरीके से घर कर चुका है कि हमारी सारी गतिविधियों में एक्सपोज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ ही आगे बढ़ना है, कुछ कर नहीं सकते, इसके साथ ही आगे बढ़ना है धीरे धीरे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जन्म सार्थक करो, करो उपकार। सोच लो अपना भी, कोई नहीं। पर अपनी सार्थकता का सोचना हो। मेरा जन्म सार्थक कैसे होगा? जन्म सार्थक होगा जब शरणागति आएगी। वृंदावन दास ठाकुर अपने को समर्पित कर रहे हैं, यानी कि शरणागति बोल रहे हैं। शरणागत समर्पित किसको करेगा कोई व्यक्ति? जब उसकी शरणागति की लौ जली हुई है तभी तो समर्पित होगा। जब शरणागति नहीं है तो फिर काहे का समर्पित? करना अपने मन से ही है तो फिर शरणागति थोड़ी है। अपने ही मन से करूंगा तो शरणागति नहीं है। शरणागति तो है कि अब आपके मन से करूंगा, आपकी इच्छा से करूं, ये बहुत मुश्किल काम। ऐसा सोचने में भी वेरी ब्लीक पॉसिबिलिटीज, अनलेस एंड अनटिल कृष्ण कृपा हो। अनलेस एंड अनटिल भगवान की इतनी कृपा हो जाए हमारे पे, रियलाइज हो जाए हमारे को कि जब तक अपने मन से कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। रियलाइज हो, जैसे अर्जुन को रियलाइज हो गया एंड में, करिष्यसि वचनम तवा पे पहुंच गया वो। पहले तो अपनी लॉजिक दे रहा था ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बिजी हूं अभी, मैं अभी ऐसा हूं, मेरे को लगता है कि ये युद्ध करने से अच्छा है ऐसा कर लूं, दान मांग लूंगा, भीख कर लूंगा, जो भी आपने आपको पता है, सात कारण दिए। भगवान ने बोला कर ले जैसी इच्छा। बोला नहीं नहीं नहीं, आप बताओ कि सही है कि नहीं। भगवान आप सही है, आ जा। अब भगवान ने पूरी गीता बोली, उस एंड में समर्पित हो गया। हम देखते हैं इस संसार में सब लोग अपना अपना मिशन, अपनी अपनी लाइफ जीने का प्रयास करते हैं, अपनी अपनी लाइफ के उद्देश्य पूर्ति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को थके हुए आते हैं। जीवन में श्रवण करने का समय ही नहीं है। और सुधार तो श्रवण से आएगा, ये भी गारंटी है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सुना कि जब करना चाहिए, कहीं जब करते हैं बैठ के एकांत में, या कहीं गांव में, या इधर उधर, श्रवण का कोई है नहीं, और उनके कार्य वैसे ही हैं जैसे पहले थे। एक चीज ऐड हो गई है, वो है जपा। और जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करता तब तक सुधरने का प्रयास नहीं होता। जब तक श्रवण नहीं करता तब तक उसे भक्तों की लीलाओं का पता ही नहीं लगता। जब तक हम अपना आचरण नहीं सुधारते, जब तक हम प्रयास नहीं करते, तब तक भगवान बनेंगे ये पॉसिबल नहीं है। यशोदा रोज भगवान की आरती करती थी, रोज भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई। बांधा तो तब जब प्रयास करने लगे। तो अगर हम सोचे कि हम भी रोज भोग लगाते हैं भगवान को, जब करते हैं, इतने से बंध जाएंगे और अपने आचरण पे सुधार न लाएं तो हम फंस सकते हैं, बांध नहीं पाएंगे।
बांधेंगे जब प्रयासरत रहेंगे। तो हमें ये विचार करना होगा कि शरणागति कैसे लाई जाए। यही एक प्रश्न है जो हमें सोचना चाहिए बार बार। मैं अपनी शरणागति बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं अपनी शरणागति बढ़ाने के लिए क्या कर रही हूं? इस पे विचार करना चाहिए व्यक्ति को रोज। डिड आई डू समथिंग टुडे विच विल इंक्रीज माई शरणागति, विच विल मेक मी मोर सर्वेंट? जो मेरे मन को बताए, देख तू दास है। एम आई डूइंग समथिंग? क्या मैं कुछ ऐसा करता हूं? इस पे विचार करना चाहिए। इसीलिए लेखक लिख रहे हैं। लेखक को लिखने की क्या जरूरत है कि मैं अपने आप को पूरी तरह अंत तक उनका समर्पित देखना चाहता हूं या रहना चाहता हूं या मैं उनको समर्पित हूं? क्यों बोलना चाहिए? तो है ही वो, बोलना क्यों है? बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। कलयुगी प्राणी है, कलयुगी बुद्धि है। वी में टेंड टू फॉरगेट। माया हमें मास्टर मेंटेलिटी। तो अपने आप जी सकता है यार, तू डिसीजन ले सकता है, अपने आप कर। तेरे फायदा होगा इस काम में, तेरा ये होगा इस काम में, तू कर, तू कर। मन इतना बलशाली बना देता है। तो बार बार अपने को बताना पड़ता है, आई एम सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट। सो बार बार बताते हैं तो याद रहता है उसको। तो यहाँ लेखक बोल रहे हैं, मेरे प्राण धन है और मैं उनके दिव्य चरण कमलों पर मैं भी समर्पित हूं। और जो मेरा गीत लिखा है ये भी मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। कौन सा गीत है? चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत गीत है पूरा, उसी लय में गाया गया है। जैसे चैतन्य चरितमृत भी गीत है, सुर में गाते हैं हम इसको, है। जैसे भगवत गीता भी गीत है। गीत, तो गीत के कोई छंद होते हैं ना, किसी टोन होती है, कोई मीटर होता है। तो उसी मीटर में लिखी गई। मालिनी मीटर है जैसे भागवतम में प्रमुख। वैसे तो और भी मीटर कई भागवतम में यूज हुए हैं, तो मालिनी मीटर। मीटर भी बनते हैं। 8 शब्द का श्लोक है तो अ, कोई अनुष्ठिक छंद चला जाएगा। 12 शब्दों का है तो मालिनी में जाएगा। 15 शब्दों का है तो कोई और होगा। 13 शब्दों का अगर बनाया गया है कोई गीत तो उसका कोई और छंद होगा। ऐसे अलग अलग ग्रामेटिकली देखकर अलग अलग मीटर बनाए जाते हैं, और उन मीटर्स में ये गीत लिखे जाते हैं। तो ये जो भागवतम है, जैसे हम गोपी गीत गाते हैं, है ना, गाते ही तो हैं, तो श्लोक वो तो गाया है, वो भी गीत है, वो भी मीटर में है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वत मीटर है। पहला शब्द, 7वां शब्द, दोनों एक ही से शुरू होंगे। तो ऐसे कई कई बहुत खूबसूरत व्याकरण का प्रयोग करके ये छंद लिखे गए। तो ये गीत है, वो कह रहे हैं, मैं ये गीत आपको समर्पित करता हूँ। नित्यानंद प्रभु और श्री गौर सुंदर की बात की जा रही है। तो इनके समर्पण भाव को हम गुणगान कर रहे हैं, इनके समर्पण भाव का, इनकी मेहनत, अपनी मेहनत का या अपनी कला का या अपनी लेखनी का, ये भी जो फल है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। ही डज नॉट वांट टू टेक क्रेडिट।
वो क्या कहता है? वो कहता है मैं सब भगवान पे समर्पित करता हूँ। कल मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो 18वें अध्याय में कृपाल जी पहले ही श्लोक के परपट में ऐसी बात लिख देते हैं कि घूम जाता है आदमी। तो वो लाइन तो एक है पर उस एक लाइन पे बहुत देर अटक गए। कर्म और कर्म फल के ऊपर कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने। मैं चाहूंगा आप लोग स्वयं भी उसको पढ़ें, फिर हम चर्चा करेंगे। सो पढ़िएगा पहला पेज 18वें अध्याय का पहले श्लोक का फर्स्ट ही पेज में जो लिखा है उसमें एक लाइन बहुत पावरफुल है, मैं भी नहीं बताऊंगा। सो लेट दिस बी योर होमवर्क। सर्च, वो कौन सी लाइन है? एंड सर्च की उसका क्या डीप इम्पैक्ट है। बस एक ही लाइन है, 12-15 शब्द हैं उसमें बस। और कर्म की इच्छा, फल की इच्छा, ऐसे करके कुछ एक लाइन लिखी है। खैर अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि सब लोग मिल के पढ़ सके। जिन लोगों की रीडिंग नहीं हो पाती दिन में, ये मैं इसलिए दिखाता हूं कि अब आप रीडिंग भी कर लो, ताकि आपको फल, रीडिंग का भी फल हो। नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने उत्साही भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए पूरे नवद्वीप का भ्रमण करते थे। नित्यानंद प्रभु को देखकर कुछ लोग को दिव्य प्रेरणा मिलती और कुछ लोग सशंकित हो जाते। तो कुछ लोग तो इंस्पायर हो जाते, कुछ लोग डाउट में आ जाते। तो ये दोनों तरीके के लोग होंगे, है ना, अपने दृष्टिकोण से दोनों तरीके के लोग होंगे। कुछ मानेंगे, कुछ आप पे डाउट करेंगे, कुछ आपको ही बुरा भला कहेंगे, कुछ आप ही की निंदा करेंगे। कुछ होगा, ये तो हमेशा हर जगह होगा। उन दोनों नवद्वीप में उन दिनों नवद्वीप में एक ब्राह्मण रहता था जो बचपन में निमाई पंडित का सहपाठी था। वह नित्यानंद प्रभु के व्यवहार को देख के सशंकित हो गया। वह श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यधिक आसक्त था, परंतु दुर्भाग्यवश नित्यानंद प्रभु की स्थिति को उसको कोई ज्ञान नहीं। वो नित्यानंद प्रभु को नहीं जानता था, महाप्रभु को मानता था। वह ब्राह्मण महाप्रभु से मिलने नीलाचल पहुंचा। प्रतिदिन महाप्रभु का दर्शन करता और इस प्रकार महाप्रभु के प्रति उसका प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। ऐसे ही एक भेंट के दौरान एकांत देखकर मैं महाप्रभु से कुछ गोपनीय प्रश्न पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यदि मुझे आप अपना सेवक मानते हैं तो मैं कुछ विषय पर आपका मत जानना चाहता हूं। अवधूत नित्यानंद प्रभु इस समय नवद्वीप में है। मैं उनके व्यवहार से कुछ भ्रमित हूं। लोग कहते हैं वे सन्यासी हैं, परंतु फिर भी वे पान चबाते हैं। सन्यासी को सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न आदि का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, परंतु वे इन सब के बने आभूषण पहनते हैं। भगवा कोपिन पहनने के स्थान पर वे रंग बिरंगी रेशमी वस्त्र पहनते हैं। इतना नहीं, चंदन का लेप लगाते हैं, फूल मालाएं पहनते हैं। नित्यानंद प्रभु सन्यास दंड के स्थान पर लोहे की छड़ उठाए घूमते हैं। सदैव शूद्रों तथा अन्य निम्न जाति लोगों के साथ दिखाई देते हैं। क्योंकि वे कठोरता से शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए मुझे उनके ऊपर संदेह है। अनेक लोग दावा करते हैं कि वे अत्यंत महान हैं, परंतु फिर वे एक सन्यासी के समान उचित व्यवहार क्यों नहीं करते। भगवान कृपया स्मरण रखें कि मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। तो ये ब्राह्मण भ्रमित हो गया है। ये ब्राह्मण सन्यास के स्पिरिट और सन्यास की वेशभूषा में भ्रमित हो गया है। वो ये नहीं जानता कि सन्यास केवल कपड़ों से नहीं होता। सन्यास तो स्पिरिट है। सन्यास इज अ मूड। सन्यास तो मूड है। मुझे भूल जाता है, वो बाहरी चीजों को देखने लगता है कि ये भक्त तो ऐसे नहीं होते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाहरी दृष्टिकोण से
और कहाँ फंसा है? जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसमें, शब्द प्रमाण पे नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण पे जा रहा है। लेकिन अभी शब्द प्रमाण मिलने वाला है, क्योंकि उसने राइट अथॉरिटी को अप्रोच किया। अगर किसी ईर्ष्यालु से जाके बोलता, मान लो किसी ईर्ष्यालु से जो ऑलरेडी जिसके मन में डाउट है, उससे जाके पूछता कि मुझे ना ये सन्यासी लगते नहीं है, देखो ऐसे करना चाहिए सन्यासी को, वो क्या कहता है? अरे मुझे भी यही लगता है। ऐसे करके क्या होगा? उनका गुट बढ़ेगा, फिर अपराध करेंगे तो निकल जाएंगे। और ऐसा ही होता आया है वैष्णव के, आप पढ़िए उसमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा कि क्या होगा, आदमी कैसे किसी ग्रुप को छोड़ता है, भक्ति को छोड़ता है, तो ये क्या आएगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था माता जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था प्रभु जी। इसका मतलब पहले ही आपने अपने को उनसे बड़ा मान लिया, तो पहला अपराध वही हो गया। ये तो सन्यासी हैं, इनको तो प्रभु जी महाराज जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने गलत किया। वैसे जैसे ही आपने जजमेंट बुद्धि लाई, एक अपराध हो गया। अब ये अपराध, अपराध अपराध इतने अपराध बढ़ते चले जाएंगे, भगवान कहेंगे नहीं भैया ये अपराधी को नहीं, जाओ, यू विल बी आउट वन डे, यू विल बी हैप्पीली आउट। ऐसे नहीं लात मार के निकाला जाएगा, आप खुशी खुशी जा रहे हो, बोलोगे मैं बहुत खुश हूं अब, भगवान की माया है। यही भगवान की माया है। शुरुआत कहां से होती है? वैष्णव अपराध से। हमें जो प्रत्यक्ष दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छे थे कि महाप्रभु के पास गए, किसी द्वेषी के पास जाते, वैसे आदमी जाता द्वेषी के पास ही है 99%। उसको पता है मेरी बात कौन सुनेगा, कूड़ा वहीं फेंकता है जहां डस्टबिन हो। आपके मन में कोई कूड़ा आया है, गंदगी आई है, तो आप सबसे पहले डस्टबिन ढूंढते हो, किस कहाँ फेंकूं। तो आप देखते हो कि किस, कौन है जिसके साथ पहले भी कुछ हुआ हुआ है, जिसको कभी डांट पड़ी है या कोई ग्रज लेके घूम रहा है, एंड देन यू थ्रो डर्ट देयर। ऐसे ही होता है। सही और गलत, इसका निर्णय कृष्ण करते हैं। ये भगवान की मूवमेंट है, हमारी मूवमेंट नहीं है। पर कई बार हम अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, पछताते हैं। भगवान माया में इतना अट्रैक्ट कर देंगे आपको, आपको भौतिक माया अट्रैक्ट करने लगे। हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है, तो सर्वप्रथम उसका मटेरियल अट्रैक्शन बढ़ जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या होगा? उसको धन कमाने का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, या यश प्राप्त करने का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वो उस ट्रैक पे जाने लगेगा, फिर उसका अट्रैक्शन प्रबल, जुनून आ जाएगा उसको, धन कमाना, यश कमाना, संसार में कोई नाम कमाना, संसार में कोई बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंचना। अगर ऐसी भावना मन में आ रही है, समझ लेना वैष्णव अपराध हो गया आपसे। समझ लेना कोई वैष्णव अपराध हुआ है हमसे। मटीरियल अट्रैक्शन बढ़ जाएगा सबसे पहले। फिर आप इंस्पायर हो गए मटीरियल लोगों से, उन्हीं से इंस्पायर होने लगोगे। फिर उनसे इंस्पायर होते होते भक्तों के साथ और अपराध करो, भक्तों को और कैजुअली लेने लगोगे। भक्तों को कैजुअली लेने का मतलब है उनकी बातों को कैजुअली लोगे। कहोगे तो रोज ही बोलते हैं, इनका तो काम, मतलब ये तो बोलेंगे ही, हमारा काम है, हमें देखना है हमें क्या करना है, ऐसे बोलेंगे।
प्रभु जी तो बोलते ही हैं, महाराज जी तो बोलते ही हैं, वो गुरु जी तो बोलते ही हैं, और शास्त्र तो बोलते ही हैं, पर हमें अपनी भी तो देखनी है ना, अपनी परिस्थिति। हम हमें तो अपने हिसाब से करना है। फिर ऐसी लैंग्वेज उनकी होने लग जाएगी। अपनी परिस्थिति को देख के करो, देखो गाइडेंस का उनके जीवन में कोई मूल्य नहीं होगा। धीरे 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 व्यक्ति स्वतः है, हंसते हंसते सिस्टम से बाहर हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। माया को अगर किसी को मारना है तो पहले क्या करती है? पहले वो जिसकी गाइडेंस में उससे अलग करती है, क्योंकि जब तक गाइडेंस में तब तक मार नहीं सकती। जब तक वो व्यक्ति गाइडेंस में है, सुरक्षा कवच में है, तब तक माया हाथ नहीं लगाती। तो सर्वप्रथम क्या करना है? गाइडेंस से बाहर करना। अब वो गाइडेंस से आप ऐसे बोलो तुम उसकी गाइडेंस से बाहर हो जाओ, कभी नहीं मानेगा। उसको इंस्पायर करती है कि तुम खुद ही गाइडेंस से बाहर हो जाओ, तो वो खुद ही धीरे धीरे गाइडेंस से बाहर आ जाता है। आज जब वो गाइडेंस से बाहर आ जाता है, अकेला हो जाता है। अभी वो एकदम अकेला हो जाता है, और जब वो अकेला हो जाता है तब माया दर्द पहुंचती है उसको। फिर उसकी पिटाई करती है। पहले तो उसको बड़ा मजा आ रहा होता है, मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ, अरे मैं तो फंसा हुआ था। हाँ, ऐसा भी फील आता है, क्या यार सुबह उठना, क्यों उठना होता था? अब मैं चैन से सोता तो हूँ, क्या इतनी सेवा 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 यार, अब मैं शाम को आराम से बैठ के टीवी देख सकता हूँ। और देखो जी, मैं भी जान जाता हूँ, मैं भी ये करता हूँ, मैं भी वो धीरे 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 वो इंडिपेंडेंट रस मिलने लगता है उसको, जो स्टार्टिंग में रस प्रतीत होता है। अरे मैं तो छूट गया, अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर क्या रहा था, ऐसा बोलता है व्यक्ति, मैं कर क्या रहा था, मैं तो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया था यार। तो पता है मैं घंटे घंटे गीता पढ़ देता था, बताओ यार, इतना इंपॉर्टेंट समय खराब कर रहा था। इतने में तो मैं धन कमा सकता था, इतने में तो मैं अपने प्रोफेशन पे ध्यान देता, मैं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। क्या मैं इतना इसमें लगा हुआ था? ये सब बातें जब सुनो समझ लेना, आईसीयू में पहुंच गया पेशेंट, वेंटिलेटर पे है। अब स्पिरिचुअलिटी बहुत मुश्किल, अब कोई कृपा मिले तो मिले। उतना ही करना भैया, फिर वो सबको राय देता रहता है, ज्यादा मत घुसना, देखो इतना ही करना बस। फिर जो उसके इंस्पायर्ड हैं या उससे मिलते जुलते हैं, उनको क्या बोलता है? उनको बोलता है, देख ज्यादा नहीं, देख देख भाई, मैं तो अभी समझ गया हूँ, मैं तो अपने हाथ जला के समझ चुका हूँ, देख ये इतना 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 इतना। जिसने शास्त्र पढ़े होंगे वो कहेगा ओहो, ये तो भैया फंसा हुआ आदमी है। पर जिसने नहीं पढ़े होंगे वो कहेगा अच्छा, अच्छा हुआ बता दिया, मैं तो दूर रहूंगा, इतना ही करूंगा, देखो बिगाड़ेंगे नहीं, इतना ही इतना करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, शलो भक्ति है। डीप भक्ति होगी तो जो बोल रहा है उसको भी आप सुना दोगे कि भैया आपके तो सिम्टम खतरनाक व्यक्ति के लग रहे हैं, देखिए जीव गोस्वामी क्या लिख के गए, देखिए क्या लिखा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। देखिए, ये आप कौन सी स्टेज पे हो? माया के द्वारा पकड़े जाने की कौन सी स्टेज पे हो? जैसे भक्ति में स्टेजेस है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर महाभाव इत्यादि, ये जो भक्ति की स्टेजेस हैं, ऐसे ही पतन की स्टेजेस भी हैं।
पतन की स्टेजेस भी हैं। ऐसे धीरे धीरे पतन होता है। शुरुआत पर वैष्णव अपराध से, भले ही वो मन में किया हो या भले ही बाहर किया हो, है ना, वैष्णव अपराध होते हैं। लेकिन हमें सही आदमी से पूछना चाहिए। जैसे इन्होंने महाप्रभु से पूछा, तो महाप्रभु फिर बोले हाँ सही बोल रहे हो, वो है ही ऐसा, उसको छोड़ दो। तो फिर छोड़ देना चाहिए। तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो, वो बहुत महान व्यक्ति है। तो फिर आपको बदलना चाहिए। गुरुजन की आज्ञा लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हमारा डाउट सही व्यक्ति पे हो जाता है, सही में डाउटफुल है वो आपका डाउट सही है, कई बार डाउट गलत व्यक्ति पे होता है। दोनों केसेस में हमें सुधारा जाता है, दोनों केसेस में बताया जाता है। इसलिए पूछना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ब्राह्मण ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इसने महाप्रभु से पूछा। पूछना किससे चाहिए? जो आध्यात्मिकता में बड़ा हो, जो अनबायस्ड हो। बायस बायस भी होते हैं। इसलिए गुरु से डिस्कशन किया जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? दे आर स्टेजेस, प्लीज बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी केयरफुल। डिस्कशन उससे किया जाता है जो जिसने सबकी डीलिंग्स देख रहा है, जो है ना, सबकी डीलिंग्स पता है। जिनको डीलिंग्स नहीं पता वो तो जनरल प्रिंसिपल बताएंगे, जिनको व्यवहार नहीं पता किसी का वो तो जनरल बताएगा। लेकिन जिसको सब कुछ दिख रहा है, डीलिंग्स हैं, सब देख रहा है, सब समझता है, उससे पूछोगे। अब आप मुझसे पूछोगे जो मेरे परिवार के लोग हैं उनके बारे में, तो मैं आपको बता पाऊंगा अपने परिवार के लोगों के बारे में। मेरे क्लोज जो हैं उनसे पूछो, मेरे से पूछोगे तो मैं उनको बता पाऊंगा, सच्ची बात है। और अगर किसी और से जाके मेरे परिवार वालों की बात पूछोगे तो वो शायद ना बता पाए, फिर वो जनरल बताएगा। जनरल देखो जी, प्रिंसिपल तो ये कहता है। तो वी हर चीज में बहुत फिल्टर है, ये संसार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए भक्त बड़े सिंपल हैं। वो कहते हैं जी होगा कॉम्प्लिकेशन, हमें तो दिखता नहीं, हम तो सरल हैं, करिष्यसि वचनम तो वाले लोग हैं। हम तो बड़े सिंपल हैं। अर्जुन को कहा अपने भाइयों को मारना है, अच्छा जी मार देंगे। मुझे प्रिय हैं भीष्म पितामह, और भगवान कह रहे मारना है, अच्छा जी मार देंगे। ये कितनी, ये प्योरिटी है ना, दिस इज प्योर प्योरिटी। जब हम भगवान कृष्ण के कहने के अनुसार चलें, तो इन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है। अब महाप्रभु बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी दोनों काम है। क्योंकि उस पुण्यवान ब्राह्मण ने नम्र भाव से अपनी जिज्ञासा रखी थी, महाप्रभु ने उसे समस्त गुह्यतम तत्वों का ज्ञान प्रदान किया। उदारता भरी मुस्कान के साथ महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण ध्यान पूर्वक सुन, महापुरुष समस्त दोषों से मुक्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाओं से मुक्त है, जो शारीरिक चेतना से परे है, जो प्रत्येक जीवात्मा को समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसे महापुरुष अपने पाप पुण्य कर्मों के अच्छे बुरे फल भोगने के लिए बाध्य नहीं होते, और ना ही उन्हें शास्त्रों के नियम अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के अनुसार उन्हें करना भी नहीं है। नित्यानंद प्रभु पूर्णतः शुद्ध है। वह उस कमल के पत्ते के समान इस संसार में रहते हैं जो पानी के स्पर्श में रहने पर भी उससे प्रभावित नहीं।
परंतु यदि कोई नित्यानंद प्रभु की नकल करने का प्रयास करेगा तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। यदि कोई शिव जी की नकल करके विष पान करता है तो निश्चित मर जाएगा। श्रीमद् भागवतम में कहा है, हे राजन, अग्नि सर्वभक्षी होती है और वह गंदी वस्तुओं को निगलकर भी पवित्र तथा अप्रभावित बनी रहती है। इसी प्रकार धर्म नियमों को तोड़कर भी महापुरुष उसके बंधन में नहीं बंधते। यदि कोई नित्यानंद प्रभु के कार्यों की निंदा करता है तो जन्म जन्मांतर तक उसे इसके घोर परिणाम भुगतने। जो व्यक्ति महापुरुषों पर हंसते हैं, उनका उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवतम उनकी गति का वर्णन करती है। श्री कृष्ण और बलराम गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ले आए। जब माता देवकी ने यह सुना तो वे कृष्ण बलराम के पास आई और अपने 6 शिशुओं को वापस लेने का निवेदन किया, जिनकी हत्या कंस ने कारागृह में की थी। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण बलराम तुरंत बलि महाराज के लोक आ पहुंचे। बलि महाराज ने अत्यंत सम्मान पूर्वक दोनों का सत्कार किया और सुंदर स्तुति करते हुए उनके चरण कमल धोकर अपने परिजनों सहित चरणामृत का सेवन किया। तत्पश्चात उन्होंने धूप दीप गंध पुष्प कपूर आदि से उनकी आरती की, उन्हें वस्त्राभूषण भेंट किए। तब बलि महाराज ने कहा, भगवान, आपके इस सेवक के लिए क्या आदेश है? आपके निर्देशों का पालन करने वाला व्यक्ति समस्त यम नियमों से परे हो जाता है। बलि महाराज से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज बलि, कृपा हमारे यहां आने का प्रयोजन सुने। क्रूर कंस ने मेरी माता के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। बाद में आपने घोर पापों के फलस्वरूप वह दुष्ट मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेरी माता अपने उन पुत्रों के विरह में शोक संतप्त है। वे बालक तुम्हारे पास हैं और अपनी माता की प्रसन्नता के लिए मैं उन्हें लेने आया हूं। वे 6 ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची के पुत्र थे। एक समय कामावेश में ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे दौड़ने लगे। यह देखकर ये 6 बालक उपहास करते हुए हंसने लगे और इसके फलस्वरूप वे तुरंत अपनी उच्च स्थिति से गिर गए। क्योंकि उन्होंने एक महापुरुष का उपहास किया था, उन्हें क्रूर असुर हिरण्यकशिपु के कुल में जन्म लेना पड़ा। देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र ने अपने वज्र से इन 6 पुत्रों का वध कर दिया। तब योग माया की व्यवस्था से इन्होंने देवकी के गर्भ में जन्म लिया और अपने मामा कंस के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुई। निसंदेह माता देवकी इन तथ्यों से अनजान है। वह तो अपना पुत्र मान रही है उन्हें, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूं। माता देवकी का स्तनपान करके वह तुरंत अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। श्री भगवान ने आगे कहा, बलि महाराज, वैष्णव का उपहास करने का परिणाम अत्यंत भयावह है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं जिससे तुम वैष्णव निंदा के प्रति सावधान रहो। यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करते हुए नाम जप करता है परंतु साथ ही वैष्णवों का अपराध करता है, उसे अपने भक्तिमय जीवन में घोर विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। जो मेरे भक्तों का प्रेम पूर्वक सम्मान करते हैं, मैं उनके लिए अत्यंत सुलभ हो जाता हूं। तो यहां बहुत डीप डिस्कशन करने योग्य बातें हैं जिसको हम आज नहीं कल विश्लेषण करेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ा, लेकिन गौर देने वाली बात यह है कि वैष्णव निंदा से बचना चाहिए। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के कामुक इच्छाओं सरस्वती के पीछे भागे। ये अच्छा काम है, गलत काम है? इसका जवाब मत दीजिएगा। क्योंकि इसका जवाब देने से ही वो असुर बने। हंसने लगे अपने, वह देखना ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। हो ब्रह्मा जी, बस ऐसा ही किया था उन्होंने और असुर बने वो। ये जो मटेरियल वर्ल्ड की कंटेमिनेशन हमारे हृदय में घुस चुकी है ना, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। हम उपहास करते हैं भक्तों का, निंदा करते हैं भक्तों की, हमें नहीं मालूम क्या होगा। बहुत भयंकर अपराध है, इसलिए वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ इस संसार में कोई डरता नहीं है वैष्णव, या शायद उन्हें इस बात का समझ ही नहीं है। हम तो ये भी देखते हैं जो सिखा रहा है उसी के प्रति अपराध करते। उन्हीं उन्होंने ही सिखाया,
उन्हीं में दोषारोपण करते हैं। ऐसे कई भस्मासुर होते हैं, शिव जी से ही वरदान लेते हैं, शिव जी को ही मारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए, नहीं तो ये अवगुण हमारे अंदर भी आ जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं, समय हो गया काफी। इस पे कल डिटेल में चर्चा करेंगे, कल यानी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। अभी मैं आज कोई प्रश्न नहीं लूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया स्टार्टिंग में, अगर हमें पूछा जाए कि अगली 5 साल या 10 साल में या अंतिम तक हमारा क्या प्लान है, तो जो फर्स्ट थॉट आता है हमारे मन में वही हमारा इंटेंट होता है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर का जो लक्ष्य है आगे आने वाला, वो कह रहे हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु पे समर्पित हूँ। वो अपना सब कुछ समर्पण कर रखे हैं। पर ये जो हमारा मन है, ये सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। अ, ये तो रहेगा, पर हमें धीरे धीरे इससे आगे बढ़ना है। समर्पण भाव को हमें बढ़ाना है। तो ये सब तभी होगा जब हम श्रवण करेंगे। तो श्रवण कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में भी आप बताएं कि श्रवण के बाद हमें प्रयास भी करना चाहिए, और कैसे कैसे हमें सुधार सकते हैं। तभी हम यशोदा मैया की तरह कृष्ण को बांध सकते हैं। तो हमें इस पे विचार करना है, श्रवण बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और आपने ये बताया कि सन्यासी केवल वेशभूषा या कपड़े से नहीं पता चलते हैं। सन्यास तो एक मूड है। तो यहाँ पे जो महाप्रभु के सहपाठी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी जजमेंट से उनको वैष्णव अपराध कर लिए हैं। और अगर इनके प्रति जैसे सन्यासी है, इनके प्रति हम जजमेंट बुद्धि लाएंगे तो अपराध हो जाएगा। तो पहले हमें, अगर ऐसा आए हमारे मन में, तो हमें पहले गुरु के पास जाना चाहिए। इसी में आपने ये भी बताया कि कैसे व्यक्ति माया की शिकार हो जाता है। जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब वैष्णव अपराध होता है, तब पहले उसका मेटेरियल जो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो मेटेरियल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेटेरियल लोगों से वो इंस्पिरेशन लेने लगेगा। फिर वो भटक जाएगा। भटक जाएगा तो अकेले हो जाएगा, तभी अपना माया अपना काम करेगा। तो जैसे आपने ये बताया कि भक्ति में बढ़ने के लिए स्टेजेस है। भक्ति में हम पतन का भी स्टेजेस है। वो स्टार्टिंग होता है वैष्णव अपराध। तो अगर वैष्णव अपराध हो जाए या हमारे मन में कोई ऐसा संशय आ जाए, तो पहले हमें गुरु के पास ही जाना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। थैंक यू। हरे कृष्ण।